हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और सब बढ़िया। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे आधारित क्वेश्चन, जो कि आपको टर्म वन में 21-22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि मैं समझाऊंगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल दिया है, ठीक है। A small object charged by weight mg attached to one of length L attached to a stationary substance। ध्यान दीजिएगा, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका चार्ज कितना है मेरे भाई? यहाँ पे दिया गया है चार्ज क्यू है और वेट एम जी, ठीक है। समझ में आ रही है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई चार्ज है और चार्ज कितना है? क्यू है। चार्ज दूसरी तरफ लिख देते हैं। चार्ज जो है, कहाँ लिखूँ, चलो यहीं पे लिखते हैं, बाद में देख। चार्ज क्यू है और इसका टोटल वेट जो है वो एम जी है। यहाँ पर देखो, टोटल वेट यहाँ दिखाया गया है। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? एल। लेंथ एल है, यहाँ पे लेंथ एल आपको दिखाई दे रहा है। और ये किसी धागे से बांधा गया है, ठीक है, स्टेशनरी सपोर्ट से बांध दिया गया। फिर से समझते हैं। कोई चार्ज है, समझिए, कोई ऑब्जेक्ट, समझिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज कितना है मेरे भाई? क्यू है। और इसका जो वेट है वो क्या है? एम जी है। और ये क्या होता है, किसी वायर से, सॉरी, किसी धागे से ये बांध दिया गया है और स्टेशनरी सपोर्ट से, मतलब एक स्थिर सपोर्ट से टांग दिया गया है। जो धागे की जो लंबाई है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है, वो कितना है मेरे भाई? एल है, ठीक है। द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंतर्गत रख दिया, ठीक है। पूरा सिस्टम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंतर्गत हमने क्या किया है? रख दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन रखते हैं तो फोर्स तैयार होता है। याद रखना चाहिए, चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा मेरे भाई, तो क्या बना देगा? फोर्स बना देगा। Q इंटू ई इक्वल टू एफ होता है। यहाँ पर कह रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, द स्ट्रिंग मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विथ द वर्टिकल। अब कह रहा है कि इस फील्ड में जो स्ट्रिंग है, जो ये धागा आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। वर्टिकल ये हुआ और ये धागा हो गया, और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है मेरे भाई? थीटा का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। यहाँ वैसे यहाँ पे थीटा लिखा भी गया है, आपको दिखा। साइन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। अब यही पूछ रहा है कि जो क्यू का जो साइन होगा एंड उसका मैग्नीट्यूड होगा तो क्या। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट टंगा है जिसका चार्ज कितना है? क्यू है। और इसका टोटल भार कितना है मेरे भाई? एम जी है। तो जाहिर सी बात है, आप पहले से आपको पता है कि एम जी जो होता है, वेट किसी भी बॉडी का नीचे की तरफ लगता है। टोटल वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। एम जी जो लग रहा है नीचे की तरफ। धागा इस प्रकार से टंगा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल फोर्स अगर लगता है टी, इसका तनाव, टेंशन अगर लगे यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे। ये तिरछा होने के चलते, यहाँ से यहाँ तिरछा है ना मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तिरछा है। तिरछा होने के चलते दो कंपोनेंट बटेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पी बाई एच होता है। जाहिर सी बात है, पी हो गया परपेंडिकुलर तो वर्टिकल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा लगता है, ठीक है, तो बी बाई एच होता है। और बेस का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल हो। याद रखना है, वर्टिकल में साइन थीटा और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसमें कॉस थीटा। अब यहाँ एंगल का निर्माण हो रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसके सामने का जो साइड होगा ये होगा। सामने का साइड होता है परपेंडिकुलर। देखने से लग रहा है कि इधर साइड में परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन एंगल के हिसाब से इधर परपेंडिकुलर। चलो पहले इसको मिलाते हैं, ठीक है। दो जो कंपोनेंट है उसको बांटते हैं। पहला कंपोनेंट हुआ ऊपर की तरफ, दूसरा कंपोनेंट हुआ इधर नीचे इधर साइड में। अब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये जो होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है।
थीटा के एंगल के हिसाब, थीटा के हिसाब से ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला हो जाएगा हॉरिजेंटल, क्योंकि एंगल के सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो जाहिर सी बात परपेंडिकुलर में साइन थीटा होगा, तो टी है चूंकि इसका टेंशन, टी साइन थीटा हो गया इसका, ये हो गया परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में आता है cos थीटा, तो टी cos थीटा इसके लिए हुआ, टी साइन थीटा इसके लिए। टोटल जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो का साइन दिखा रहा है कि इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है, चार्ज को हमने प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स लगने लगेगा, तो चार्ज के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इधर साइड से इसका टोटल फोर्स क्यू इन लगेगा। चार फोर्स लगना चालू हो गए मेरे भाई, फोर्स से ही वेट होता है। एक तो टोटल भार नीचे लग रहा है mg, टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, टी कॉस थीटा जो कि हॉरिजेंटल है, टी साइन थीटा जो कि वर्टिकल है, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के चलते चार्ज पे फोर्स लग रहा है इधर साइड। अब ये बैलेंस पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन क्या हो जाएगा, ये इस, ये वाला के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, बैलेंस पोजीशन, ठीक है। इन बैलेंस पोजीशन, इन बैलेंस पोजीशन, बैलेंस पोजीशन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, टी साइन थीटा, साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हो गया क्यू इन, और यहाँ टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है, डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड करिए, साइन थीटा बटा हो गया टी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया क्यू ई, और बटा में हो गया एम, ठीक काट दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया क्यू ई अपॉन हो गया एम जी। यहाँ कह रहा है क्यू का साइन निकालो और क्यू का मैग्नीट्यूड निकालो, तो सबको एक तरफ भेज दो, सबको एक तरफ भेज दो, क्यू को अकेले छोड़ दो, तो ये वाला बटा में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी टेन थीटा क्यू इन, को इधर भेजो, चल जाएगा बटा में, हो जाएगा आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाए, क्यू इक्वल टू क्या होगा, एम जी बाई ई में चला गया, ये हो जाएगा टेन थीटा, एम जी बाई ई टेन थीटा यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे, इसका मतलब हुआ एम जी बाई ई टेन थीटा, ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो कोई साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ये भी एम जी, ये भी जो है, ये भी जो है यहाँ पे एम जी बाई ई है, एम जी बाई ई टेन थीटा, लेकिन निगेटिव नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, पॉजिटिव वाला हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा आंसर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में।